नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत से इतना चिढ़े हुए क्यों हैं? कहां तो ट्रंप और मोदी की दोस्ती के किस्से कई सालों से सुनाए जाते रहे और कहां बीते 5-6 दिनों से ट्रंप के बयान, ट्रंप के तेवर, भारत सरकार की तरफ से लगातार ट्रंप के बयानों का खंडन, सीज फायर को लेकर ट्रंप के बयानों से भारत की फजीहत, भारत की तरफ से लगातार ये कहा जाना, कभी सूत्रों के हवाले से, कभी प्रवक्ता के हवाले से, कि ट्रंप के दावे में सच्चाई नहीं है। और इन सब के बीच अचानक आज ट्रंप का ऐसा बयान जो भारत के व्यवसायिक हितों के खिलाफ है, भारत में विदेशी निवेश के खिलाफ है। और ट्रंप का यह कहना कि उन्होंने एप्पल के सीईओ से कहा है कि भारत में अपना प्रोडक्शन करने की बजाय अमेरिका में प्रोडक्शन करें, भारतीय अपने हितों का ख्याल करेंगे। यह कहना बहुत मायने रखता है ऐसे वक्त में जब एप्पल, जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है, वो भारत में इतने आईफोन बना रही है कि दुनिया में बनने वाला आईफोन या दुनिया में बिकने वाले आईफोन में से हर 5वां आईफोन भारत में बन रहा है। और अमेरिकी बाजार में बिकने वाले आईफोन में भारत की हिस्सेदारी 50% है। भारत में जो आईफोन बन रहे हैं वो अमेरिका और दुनिया भर में भेजे जा रहे हैं। ऐसे वक्त में ट्रंप का यह कहना कि मैंने टिम कुक से ऐसा कहा है कि भारत अपने हितों का ख्याल खुद रख लेगा, तुम भारत में फैक्ट्री क्यों लगा रहे हो या क्यों चला रहे हो? जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि तमिलनाडु और कर्नाटका में एप्पल के प्रोडक्शन है, आईफोन यहां से बन रहे हैं। और एक आंकड़े की बात करें तो मार्च 2025 से मार्च 2024, पीछे एक साल जाएं तो एक साल में $17.4 बिलियन के एप्पल फोन भारत से एक्सपोर्ट किए गए, भारत में उसका प्रोडक्शन हुआ। उसका अगर भारतीय करेंसी में देखें तो 1,49,000 करोड़ के फोन, आईफोन भारत से बनकर दुनिया को गए। और ऐसे वक्त में अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना, क्योंकि एप्पल कंपनी अमेरिकी है, कि भारत में एप्पल का प्रोडक्शन ना हो, ऐसा कहना, इसके मतलब क्या है? कई ऐसे और सवाल पैदा हुए ट्रंप के बयानों की वजह से, क्योंकि वो ये कह चुके हैं, आज फिर उन्होंने दोहराया है 5 दिन में छठी बार, कि सीज फायर हमने ट्रेड डील का लालच देकर दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाया। इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बीच ये कौन सा रिश्ता है जिसमें ट्रंप बार बार अपने बयानों से एक तरह से कहें तो भारत पर चोट कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं शीतल पी सिंह, सत्य हिंदी के फाउंडर एडिटर हैं, कई अखबारों के सीनियर जर्नलिस्ट रहे, एडिटर रहे। और खास बात यह है कि शीतल जी अभी अभी 22 दिन की अमेरिका यात्रा से लौटे हैं, अमेरिका के अलग अलग शहरों में। और जब भारत में ऑपरेशन सिंदूर भारत की सेना कर रही थी और सरहद पर जब दोनों तरफ से तनातनी की स्थिति थी, जंग जैसे हालात थे, और जब सीज फायर का ऐलान हुआ, तब भी शीतल पी सिंह अमेरिका में थे। तो अमेरिका का रुख, ट्रंप का यह कहना, ट्रंप का अमेरिका से लेकर कतर तक में आकर वही बयान देना, सऊदी अरब में वही बयान देना, और भारत सरकार की तरफ से टॉप लेवल पर कोई खंडन नहीं, ना तो मोदी की तरफ से, ना जयशंकर की तरफ से, न टॉप लेवल पर किसी लीडर की तरफ से। पहले सूत्रों के हवाले से, बाद में प्रवक्ता के हवाले से, और अब 2 कदम आगे ट्रंप का जाना, इसका क्या मतलब है? शीतल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 दिन रहे शायद आप अमेरिका में। जी जी जी, कुल 22 दिन का रहा इसमें आना जाना, और वहां 20 दिन करीब रहने का था। और उस लौटे दौरान लौटे कल ही ना, लौटे कल? बिल्कुल कल सुबह लौटे और रात में घर पहुंच गए गांव में, और वहीं से आपसे बात हो रही। तो तो शीतल इस शीतल जी, जी कई जी पहलू हैं जिसपे मैं चाहता हूं, चूंकि आप अमेरिकी मीडिया में जो कवरेज हो रहा होगा, अमेरिका जी का रवैया, ट्रंप के लगातार ऐसे बयान, उसके क्या मायने वहां निकाले जा रहे हैं और क्या मायने भारतीय संदर्भ में निकाला जाए? क्योंकि भारत सरकार की तरफ से कोई क्लैरिटी है नहीं, छुपा छिपी का जी खेल चल रहा है, खंडन जी खुलकर कर नहीं सकते। बोल अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं और यहां सूत्र उसका खंडन कर रहे हैं, अधिक से अधिक प्रवक्ता है। अमेरिकी राष्ट्रपति के किसी बयान का खंडन भारत के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से नहीं किया गया। लेकिन इस बीच ये जी कहना, टिम कुक का हवाला देकर मैं चाहता हूं, बल्कि उस पर बात करने से पहले मैं उनका बयान, ट्रंप का, आज मैं सुनाना चाहता हूं शीतल जी, ताकि देश भी समझे कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती के बीच ये क्या हो रहा है। जरा सुनाए ठीक हमारे सहयोगी ट्रंप का बयान। जी 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 Yesterday, I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. And they've offered us a deal where basically they're willing to literally
charge us no tariff. So we go from the highest tariff, you couldn't do business in India. We're not even a top 30 in India because the tariff is so high, to a point where they have actually told us, I assume you too, Scott, you were working on that also, that there will be no tariff, right? Would you say that's a difference? They're the highest, and now they're saying no tariff. But I said to Tim, Tim, look, we've treated you really good. We put up with all the plants that you built in China for years. Now you got to build us. We're not interested in you building in India. India can take care ट्रंप of ने themselves. कहा टिम कुक से, एप्पल के सीईओ से, हम नहीं चाहते कि तुम भारत में प्रोडक्शन करो, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। लेकिन एक और बात ट्रंप ने कही, उन्होंने कहा कि उन्हें जीरो टैरिफ की डील या जीरो टैरिफ का ऑफर भारत की तरफ से हुआ। हालांकि भारत की तरफ से इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ऐसा भी उन्होंने कहा। तो पहले मैं सीज फायर और बाकी बयानों पर, चूंकि हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले इसको किस तरह से देखें। एप्पल एक बहुत बड़ा हब एप्पल प्रोडक्शन का भारत बना है। जो आंकड़े मैंने शुरू में दिए, एक समय में चाइना में सबसे अधिक प्रोडक्शन होता था। बीते 4-5 सालों का डेवलपमेंट है, इसके लिए भारत सरकार की कोशिशें भी हुई। लेकिन ट्रंप अगर कह रहे हैं कि भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा, तो हम नहीं चाहते कि तुम भारत में एप्पल प्रोडक्शन करो, आईफोन प्रोडक्शन करो। देखिए, ट्रंप अपना अमेरिका में जो चुनाव लड़के आए, तो अमेरिकन आबादी से उनकी जो घोषणाएं हैं, उसमें 2 चीजें सबसे प्रमुख है। एक तो वो है जो आव्रजन को लेकर उनका इशू है कि जो उनके यहाँ इमिग्रेंट्स रहते हैं, लैटिन अमेरिका के, मैक्सिको वगैरह के और एशिया के और अन्य देशों के, एक तो वो उनको बाहर निकालने की योजना पर वो काम कर रहे हैं लगातार, और ऐसे बयान देते रहते हैं, और उनका प्रशासन भी वो सब करता रहता है, और खबरें भी आती रहती हैं, कब कितने लोग हथकड़ी बांध के कहाँ भेज दिए गए, कब कितने लोगों को लैटिन अमेरिका में एक जगह उन्होंने अड्डा बनाया है, वहां ट्रांसफर किया है। दूसरी उनकी योजना, जो घोषणाएं हैं, वो टैरिफ से संबंधित है। दुनिया भर में उन्होंने खासकर चीन से और बयान के तौर पर भारत से जो उनका व्यापार है, उसमें 45 से 50 बिलियन डॉलर का अंतर रहता है कई वर्षों का। पिछले वर्षों का अगर हम देखें आंकड़ा, कभी 1-2 बिलियन ऊपर नीचे, वो भारत के पक्ष में है। लेकिन अमेरिका का व्यापार बहुत से देशों से, लेकिन चीन से तो 500-600 बिलियन का फर्क है, और उनका मूल केंद्र चीन पर था, और चीन से उन्होंने अपना एक सहमति एक 90 दिन की अभी बनाई, जिसके बारे में सूचनाएं आई हैं। सबसे ज्यादा उनका तनाव वहां से था। अब दूसरा उन्होंने केंद्र भारत में भी ले लिया है, और ऐसे 5-6 केंद्र हैं उनके पास, जिन पर वो समय समय पर बयान देते रहते हैं। भारत में समस्या इसलिए हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जो पिछले उनके पहले कार्यकाल में भी थे प्रधानमंत्री और बीच में भी रहे और अभी हैं, वो इस बीच नहीं रहे और फिर चुनाव लड़के आए हैं। इन दोनों के रिश्तों के बारे में भारत में, जैसा कि बहुत सारी चीजों के बारे में तरह तरह की अवधारणाएं बनी हुई हैं मीडिया की कृपा से। एक अवधारणा ये भी है, उसमें भ्रांतियां भी होगी, आधा हकीकत आधा फसाना भी होगा। हाँ, ज्यादा उसमें फसाना ही रहता है, हकीकत तो बार बार ऐसे ही नंगी होती। तो उन्होंने ये फसाना बना दिया कि ट्रंप जो है मोदी जी के निजी दोस्त। अच्छा, ट्रंप इस तरह के शब्द उछालने के बाजीगर, जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी बहुत चीजों के बाजीगर हैं, लेकिन ट्रंप तो दुनिया के स्तर पर इसको खेल सकते हैं, तो वो खेलते रहते हैं माय डियर मोदी, और मोदी बहुत ग्रेट है, कुछ ऐसे जुमले वो सबको, मतलब जो भी उनसे मिलता है उससे वो पर्सनल वो सब बातें बोलते हैं, लेकिन पीछे से उनका व्यापार का डंडा चलता है। उस व्यापार के डंडे में वो भारत जैसे बहुत सारे देशों से उनका निचोड़ लेना चाहते हैं टैरिफ के नाम पर। और अगर ये बाजार खुल गए जैसा कि वो चाहते हैं, भारत में अगर कृषि वगैरह क्षेत्र में बाजार खुल गया तो भारत तो तबाह हो जाएगा। भारत को वो कह रहे हैं कि बड़े हाल में है, अपना रख लेगा, लेकिन भारत का हाल क्या है? भारत का कुल 400 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है, और उसमें से अगर इस तरह का एक धंधा हमसे छिन जाए जैसे एप्पल इस समय कर रहा है, 3 करोड़ के आसपास प्रोडक्शन उसका है, और अगर ये सब चीज ठीक रहती है तो अगले साल से वो 5-6 करोड़ तक जा सकता है। तो एक हमारा अच्छा एक्सपोर्ट में एक अच्छा पूल इससे जनरेट हुआ है। तो ये ठीक है कि हम ज्यादातर असेंबली ही कर रहे हैं इसमें, हमारी कुछ कंपनियां अभी इसके लिए सहयोगी पार्ट्स बना रही हैं। ज्यादातर पार्ट्स, करीब 28% अभी इनके पार्ट्स जो है चीन से ही आते हैं दुनिया में आईफोन के, क्योंकि इस तरह की सुविधाएं वहां है। तो एकाएक एप्पल के लिए भी आसान नहीं है, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि ये जो स्क्रू कसने का काम है ये तुम अमेरिका में भी कर सकते हो।
उससे अमेरिका में जॉब क्रिएट होंगे। ट्रंप का टारगेट एक्चुअली ये है कि पिछले प्रशासन के दौरान जो बेरोजगारी वगैरह की समस्या आई थी और जिसकी भरपाई आव्रजन से हो रही थी, इमिग्रेशन से हो रही थी, उसकी वो काट करना चाहते हैं और वहां इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। लेकिन ये करिश्मा वो चाह तो रहे हैं, होता नहीं दिख रहा है, इसलिए थोड़ी उनकी बेचैनी भी बढ़ी है। पिछले 100 दिनों के दौर में उनके जो सवाल थे, उन्होंने इनके अलावा भी दूसरे लोगों से भी बात की है और वो सीधे डायरेक्ट इन कंपनियों के प्रमुखों को ही फोन पे लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो प्रचार करने में हमारे प्रधानमंत्री जी से भी आगे नजर आते हैं। वो कभी किसी को कोई श्रेय नहीं लेने देना चाहते। जैसा आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान के अभी हाल के स्किर्मिश वाले मामले में देखा कि भारत, जब उन्हें मालूम था कि भारत और पाकिस्तान अब इसकी घोषणा करेंगे, उसके पहले उन्होंने ट्वीट कर दिया और सारा श्रेय जो है ऑटोमेटिकली उनकी जेब में चला गया। ऐसा शीतल जी 1 मिनट रुको, हम सीज फायर पे आगे आएंगे, उसमें बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन इस पर एक और इस पर सवाल है कि टिम कुक जो एप्पल के सीईओ हैं, उनको लेकर ये कहना, और वे कतर में वहां बिजनेस समिट में इसमें ये कहना कि तुम $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, मैं सुन रहा हूं प्रोडक्शन भारत में कर रहे हो, मैं नहीं चाहता तुम भारत में प्रोडक्शन करो। हालांकि उनके कहने से टिम कुक क्या करेंगे या एप्पल भारत से प्रोडक्शन समेटेगा, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि उन दोनों के रिश्ते भी पहले अच्छे नहीं रहे। लेकिन सवाल ये उठता है, मैं वही जो शुरू में मैंने कहा फिर से, कि एक होता है कंफर्ट का रिश्ता जो बना रहा। अभी जैसे नरेंद्र मोदी जब गए, कॉफी टेबल बुक के साथ तस्वीरें आई, गले मिलने की न जाने कितनी तस्वीरें हैं, गुजरात यात्रा से लेकर सब हम लोग बार बार बात करते रहे। तो एक लग नहीं रहा है कि भारत को भी वो टारगेट कर रहे हैं, या मैं कुछ ज्यादा पढ़ रहा हूं? ये मैं आपसे समझने की, देखिए अमेरिका और चीन में राइवलरी है, दुश्मनी जैसी स्थिति है। भारत को प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ट्रंप के दोस्त के तौर पर माना देखा गया। हालांकि वो दोस्ती दर की है, वो 6 दिन में बहुत उसके सबूत हैं। लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो इसको कैसे देखें? हमें, हमारे देश में इस बात को हमें समझना चाहिए कि हम अभी तक 4 ट्रिलियन के आसपास की अर्थव्यवस्था है और अमेरिका 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। यानी हमारा जो अंतर है वो 8 गुने के आसपास है, 7 से 8 गुने के बीच है। तो हमारी दोस्ती कैसे प्रैक्टिकल दोस्ती हो सकती है? हमारा कोई उत्पाद ऐसा नहीं है जिसकी वजह से अमेरिका में किसी किस्म का काम रुक जाए, लेकिन अमेरिका के अनेक उत्पादों पर हम निर्भर हैं। सुरक्षा में भी हमने उसको एक बड़ा हिस्सा देना शुरू कर दिया है। उसकी अंतर्राष्ट्रीय भूमिका तो एक दरोगा की है ही है। तो ये हमने ज्यादा अपने आप को आंक लिया कि हमारी और ट्रंप की बड़ी दोस्ती है, हमारे प्रधानमंत्री और उनके बड़े निजी रिश्ते हैं। ये ज्यादा आंकने से हमारे अनुमान में गलती हो रही है। हमें अपनी रियलिटी के आधार पर अगर हम अनुमान करते और अपने टेलीविजन चैनलों और मीडिया के माध्यमों में बातें करते, तो हमारे देश की जनता में भी भ्रम न पैदा होता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसा न होता। तो हमने खुद भ्रम पैदा किया और उसमें अब हम फंस गए। अब इस समय का ट्रंप जो है वो अपने देश के हितों के लिए, अपने तात्कालिक हितों के हिसाब से बात भी कर रहा है, फैसले भी कर रहा है। बाकी जो उसके व्यवहार में पहले से है वो सब वो करते हैं। जैसे वो प्रचार वगैरह के मामलों में हमारे लोगों से आगे हैं, उनके पास संसाधन भी हमसे आगे हैं और जाहिर है कि वो इसका उपयोग करने में भी हमसे तेज है। तो हमें दोनों पक्षों पे इसलिए कठिनाई हो रही है क्योंकि हमने एक झूठ का ताना बाना बुना था कि हमारा और ट्रंप, हमारे नेता और ट्रंप के बीच बड़ी दोस्ती है। एक्चुअली वो आर्टिफिशियल डायलॉग बाजी थी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत से नेता करते हैं और अब हम उसमें फंस गए हैं क्योंकि अब वो रियलिटी बाइट्स के सामने हमें कस रहा है। वो हमारे साथ जो उसका व्यापार में 45 से 50 बिलियन का अंतर है, इसको निगल जाना चाहता है। वो भारत के बाजार को अपने हक में खुलवा लेना चाहता है और कहीं भारत ने ये गलती कर दी, जैसा वो कह रहा है कि भारत ने ऑफर किया है कि 0 टैरिफ, तो अमेरिकन सामान हमारे बाजार को पाट देंगे और हमारा ऑटोमोबाइल वगैरह बहुत सारे सेक्टर्स में जो हमारा अपना काम है वो प्रभावित होगा। कृषि क्षेत्र को अगर खोल दिया तो चूंकि उनके यहाँ जो किसान है वो बहुत सब्सिडी पर है और यांत्रिक खेती है और उनके उत्पादन की ताकत बहुत बड़ी है, बहुत बड़े पैमाने, तो हमारा ये कृषि क्षेत्र जो 55 से 60% आबादी को किसी तरह जिला रहा है, आप कहें पाल रहा है, ये तबाह हो जाएगा। भारत इस स्थिति का सामना नहीं कर पाएगा। अफ्रीका में वैसे ही हमारी एक बहुत बड़ी आबादी जो है सब सहारन अफ्रीका के आसपास है, 100 करोड़ लोगों के हमारे यहाँ खरीदने की कोई ताकत नहीं है। तो ये सारी जो व्यवस्था है ये पहले ही कठिनाइयों में है, ये बुरी तरह से नष्ट हो जाएगी।
दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि हमारा नेतृत्व न इस मामले में देश को विश्वास में लेता है, जिसको हमारे टीवी चैनल्स और इन सब ने अजीब बना दिया है, उसमें काबिलियत है न हिम्मत है। उसने अपने आप को सरकार के सामने उसका वेपन बना लिया है, जो जनता के विरुद्ध हमेशा प्रयोग हो रहा है, जो झूठ चलाता है, जो इस्लामाबाद पे अभी कब्जा कर चुका था, अभी अभी वापस आया है। तो ये इसने हमारे पूरे जो भारतीय डायस्पोरा है, जो अमेरिका में रह रहा है और जो भारत में रह रहा है, दोनों के बीच चिंता की लकीरें बढ़ा दी है। और इस बार का ट्रंप जो है वो भारत पर भारी पड़ता जा रहा है। ये बहुत अहम बात कही आपने कि इस बार का ट्रंप भारत पर भारी पड़ता जा रहा है, और ऐसे वक्त में, हालांकि अभी भारत सरकार की तरफ से इसकी कोई जानकारी नहीं आई है कि जीरो टैरिफ की कोई डील ट्रंप को दी गई, लेकिन ट्रंप ने अपनी तरफ से कह दिया कि जीरो टैरिफ की डील दी गई। उसके अपने खतरे हैं। अब ये कैसे कहा ट्रंप ने, जैसे वो 5 दिन से बहुत सारी बातें कह रहे जिसका कोई खंडन नहीं हुआ। तो एक तो ये बात, हालांकि इस बीच ये मैं देख रहा हूं कि टिम कुक का पहले का बयान है, एप्पल के सीईओ का, कि जिस तरह से भारत में प्रोडक्शन हो रहा है उसमें 50% तो अभी अमेरिकी बाजार में बिकने वाले आईफोन यहां बन रहे हैं, और अगले कुछ महीनों में भारत अमेरिका में बिकने वाले आईफोन्स का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। तो एक तरफ ये स्थिति और दूसरी तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट का ऐसा बयान कि भारत में प्रोडक्शन बंद करो। अब आते हैं जरा सीज फायर पर, कि सीज फायर को लेकर अमेरिका में भी आपने देखा, वहां के अखबारों की भूमिका या वहां की अखबारों में जो कुछ छप रहा होगा वेस्ट में, वो भी आपने देखा होगा। और आज भी ट्रंप ने 5 दिन में 6ठी बार फिर यही दोहराया है कि हमने ट्रेड की डील की बात करके हमने सीज फायर रुकवाई। आज फिर यही बात कही, जबकि भारत सरकार के प्रवक्ता की तरफ से परसों खंडन किया जा चुका है। उसके पहले 3 दिन तक सूत्र मैदान में उतरे थे जो खंडन कर रहे थे। यह अलग बात है कि मोदी जी और जयशंकर विदेश मंत्री, इन दोनों ने अभी तक कोई खंडन नहीं किया। जो बार बार मैं कह रहा हूं, वह अमेरिकी राष्ट्रपति कोई बोल रहा है तो आपके यहां से कोई हेड ऑफ स्टेट बोले, नहीं तो विदेश मंत्री तो बोले, ये सूत्र क्या बोल रहे हैं। लेकिन मैं इस पर आने से पहले आज का एक बयान छोटा सा ट्रंप का सीज फायर पर फिर से सुनाना चाहता हूं, मेरे सहयोगी सुनाए। और ये 5 दिन में 6ठी बार है, और इसके क्या मतलब है। Settled the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type, and we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And देखिए, लेट्स डू ट्रेड, मतलब मैंने कल बोला था शीतल जी कि ये इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे कोई सेठ हो और 2 छोटे लोग लड़ रहे हो, और सेठ अचानक कहे कि तुम दोनों लड़ो नहीं, कुछ कुछ पैसे तुमको दे देता हूं, और उस सेठ के सामने नतमस्तक होकर दोनों लड़ना बंद कर दे और सेठ उनको कुछ थमा दे, कोई थैली छोटी सी। इस तरह से बात भारत के बारे में कहना कि हमने ट्रेड का, एक्चुअली वो करे ट्रेड का लालच देकर, धमकी देकर, दबाव बनाकर हमने ये सीज फायर रुकवाया, और ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं, और क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी खंडन कर रहे हैं। देखिए, हर राजनेता की 2 भूमिका होती, एक उसकी आंतरिक मामलों में भूमिका और एक उसकी बाहरी मामलों में भूमिका। तो जो ट्रंप है वो एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका की बाहरी मामलों में भूमिका हमेशा अमेरिकी राष्ट्रपति की बहुत बड़ी रही है। दुनिया के दरोगा अपने आप को ये कहलवाते हैं और लोग कहते हैं। तो ये सिद्ध करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस में कि देखो, मैं ऐसा नेता हूं जिसने पाकिस्तान और भारत की लड़ाई बंद करा दी, मैं रूस और यूक्रेन की लड़ाई बंद करा रहा हूं, मैं इजराइल और गाजा के मामले में मैंने ये कर दिया, यमन से मैंने देखिए समझौता। वो एक भारत में ही नहीं कर रहे हैं, वो पूरे विश्व में ये कर रहे हैं, और इससे संबंधित प्रचार के किसी हिस्से को वो किसी दूसरे के हाथ खारिज नहीं होने देना देख सकते। भारत में समस्या ये हो गई है कि हमारे मीडिया ने इतना झूठ रच दिया है कि अब सच निगलते नहीं बन रहा है। समस्या ये है, हमने इतना झूठा सा प्रपंच रच लिया है, सच उससे एकदम उल्टा है। तो ट्रंप की हर बात हमारे जो है हथौड़े की तरह हमारे सिर पे पड़ रही है। आज बड़ी मुश्किल से विदेश मंत्री जी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल ही हैं, और बायलैटरल ही थे और बायलैटरल ही रहेंगे।
इसमें किसी तीसरे को मौका। आज बड़ी मुश्किल से जबान निकली है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी के मुंह से तो निकल ही नहीं रहा है, जबकि असलियत में सच्चाई ये है कि जो शिमला समझौते से हमने हासिल किया था, इस बार हमने उसको ट्रंप के हाथों गंवा दिया है। और ट्रंप बार बार इस बात को कह के ये हमारे मतलब हमारा जो सामाजिक विमर्श है उसमें ये स्थापित कर देना चाहते हैं कि तुम्हारी जो ये लड़ाई झगड़े वाली चीज थी इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं ही कर सकता हूं, मैंने ही किया है, मैं ही करूंगा, और मैंने ये करके किया है। तो उनका जो मैं है वो हमारे मैं से जिसके बोली भी नहीं निकल रही है उससे बड़ा हो गया। उसमें उन्होंने 10 तारीख को जो अमेरिकी विदेश मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि भाई दोनों प्रधानमंत्रियों से हमने बात कर ली है, सबके नाम बोल दिए और कि न्यूट्रल प्लेस पर ये लोग बात करने को तैयार हो गए, और उसके बाद के बयान पर लगातार हम बात ही कर रहे हैं। तो मैं के साथ कश्मीर को इंटरनेशनलाइज कर दिया। कश्मीर में अमेरिका समेत किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहिए। 75 साल से भारत का स्टैंड है, और 75 साल से अमेरिका कश्मीर मसले में घुसने की कोशिश करता रहा। निक्सन के समय से लेकर और उसके पहले चले जाइए और उसके बाद चले जाइए, ओबामा तक लगातार हर प्रधानमंत्री ने खारिज किया, चाहे देवेगौड़ा जैसे कमजोर प्रधानमंत्री हो, चाहे गुजराल जैसे 24 दलों की बैसाखी वाले प्रधानमंत्री हो, चाहे 13 महीने वाले वाजपेयी हो, सबने खारिज किया हर समय हर कार्यकाल में। लेकिन और मोदी जी ने भी खारिज किया, बल्कि मोदी जी का वीडियो वायरल होता है जिसमें इंडिया टीवी के वो आपकी अदालत में कहते हैं कि अमेरिका के पास लोग प्रधानमंत्री भाग के चले जाते हैं, लव लेटर का टाइम नहीं, हम क्यों जाए अमेरिका के पास। और यहां अमेरिका तो आकर कह रहा है कि हम ही ने सब कुछ कराया, और प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोल ही नहीं रहे, एक बार नहीं कह रहे कि अमेरिका गलत बोल रहा है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी में ये सामर्थ्य नहीं है, देश की परिस्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका के सामने इंदिरा गांधी की तरह खड़े हो जाए। वो परिस्थिति भिन्न थी, इंदिरा गांधी भिन्न थी। मोदी जी में वो ये बार बार प्रूव हो चुका है, और इसको फिर से कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मोदी जी ये नहीं कर सकते। मोदी जी चुप रह के इस मामले को ठंडा करके अपनी स्थिति अपने आप प्राप्त कर ले, इस लाइन पर चल रहे हैं कि अपने आप उनका इससे पिंड छूट जाए। वो प्रयत्न करके इसका पिंड नहीं छुटा सकते, वो जान गए हैं इस बात को। इसलिए वो दो मुद्दों पर, चीन से संबंधित मामलों पर और अमेरिका से संबंधित मामलों पर अपना मुंह सिले हुए रहते हैं। वो पाकिस्तान पर खूब बोल लेते हैं, पाकिस्तान अभी जो बोले तो पाकिस्तान का नाम लिया, सब बातें की, सब करेंगे, लेकिन ये कभी भी चीन से संबंधित मामलों पर और अमेरिका से संबंधित मामलों पर और खासकर ट्रंप से संबंधित मामलों पर वो किसी भी ऐसी चीज में नहीं फंसेंगे जो उनके मुंह पे ताले के लिए कल दूसरा देश इस्तेमाल कर दे। वो इससे बचेंगे, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके नीचे के ऑफिसर्स, उनकी टीम किसी न किसी डील पर अमेरिका के साथ पहुंच जाए। हमें नहीं मालूम कि वो डील वहां पहुंच गई है कि नहीं जहां ट्रंप कह रहे हैं, लेकिन हमारी ओर से प्रयास वही है कि डील हो जाए और अमेरिका इस तरह के जो ट्रंप का इस समय बयानबाजी का रवैया है, इसमें अपने आप उस डील की वजह से बदलाव आ जाए। भारत इस नीति पर चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे इसमें किसी बदलाव की उम्मीद नहीं दिखती। शीतल जी ये बताइए, पहले तो ट्रंप करें लेट्स डू ट्रेड गाइस, लेट्स डू ट्रेड, फिर तो भारत के ट्रेड के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं कि भारत से एप्पल अपना कारोबार समेट ले, प्रोडक्शन समेट ले। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी है भाई। वो अपने फायदे के लिए बोल रहे हैं, वो व्यापारी है, वो चाहते हैं कि इंडस्ट्री, अमेरिका में जो इंडस्ट्री पिछले 20-30 सालों में पिट गई है, सारी विदेशों में चली गई, खासकर चीन में चली गई है, वियतनाम में चली गई है, एक आध भारत में भी आ गई है। इस सबको चाहते हैं कि वो वापस आए। ट्रंप की पॉलिसी ये है, और ट्रंप भारत के हित को क्यों सोचेंगे, ट्रंप अमेरिका के हित को सोचेंगे। हमें ये समझना चाहिए, ये हमें पिछला पूरा इतिहास समझा चुका है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे जो इस समय नीति निर्माता हैं वो इस गलतफहमी में थे, और उन्होंने देश को इस गलतफहमी में रखा कि ट्रंप हमारे दोस्त हैं और अमेरिका हमारे भले के लिए मारा जा रहा है। ऐसा नहीं है भाई, अमेरिका अपने भले के लिए मारा जा रहा है, अमेरिका अपना दोस्त है, और ट्रंप उसका एक क्रूड फॉर्मेट है। पिछला जो प्रेसिडेंट थे वो सब चीज को गोली पर चीनी लपेट के पेश करते थे, ट्रंप ये सब नहीं करते। ट्रंप दो टूक आदमी है, मुंहफट आदमी है, एकदम मुंह पे उनकी राजनीतिक शैली अलग है।
तो वो अपना जो उनके मन में है, जो उन्हें करना है, वो एजेंडा सामने रख के करते हैं। वो एक दूसरी तरह का उस आचरण की बड़ी आलोचना है, अमेरिका में भी है, बाहर भी है, दुनिया में। लेकिन ट्रंप ऐसे ही है, ये हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी। और ट्रंप के दौर में जो हमने कल्पनाएं यहां रच ली थी, वो कल्पनाएं कहीं ठहरेंगी नहीं, सिवाय उन जगहों पर जहां यथास्थिति हमारे पक्ष में होगी, वरना वो रियलिटी बाइट है। और रियलिटी बाइट ये है कि हम 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और उनके साथ दोस्ती का हमारा कोई लॉजिक नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे पास 145 करोड़ की आबादी है, जिसमें से 40-45 करोड़ का एक बाजार हमारे पास है। लेकिन जिसमें 80 करोड़ ऐसे हैं जो आप 5 किलो अनाज देकर जिनको वही मैंने कहा 40-45 करोड़ बताते हैं। हाँ। मैंने भी वही कहा 40-45 करोड़ का बाजार है, बाकी 100 करोड़ लोग, 80 को तो हम अनाज देते हैं। लेकिन स्टडी अब तो आ चुकी है, फिक्की ने कराई थी, 100 करोड़ लोगों के खरीदने की कोई ताकत नहीं है। तो जब ये स्थिति है, तो इस बाजार के लिहाज से जितनी हमारी हैसियत उनके सामने हो सकती है, उतनी हैसियत वो हमें नोटिस, दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि वो हमें पाकिस्तान से बराबरी का नोटिस ले रहे हैं। ये हमारे लिए, हमारे विदेश मामलों को संचालित करने वाली टीम के लिए ज्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि हमने इसका भी बहुत ढिढोरा पिछले वर्षों में पीटा था कि दुनिया में हमारा डंका चल रहा है। ये बहुत अहम बात आपने कही कि दोनों को बराबर, भारत और पाकिस्तान को बराबरी से देखना। जैसे पहला जो ट्वीट था उसमें उन्होंने भारत और पाकिस्तान दोनों को बोथ आर ग्रेट नेशंस ये कहा, और परसों जब उन्होंने फिर बात की रियाद में, तो उन्होंने दोनों को ग्रेट लीडर्स, पावरफुल लीडर्स, स्मार्ट लीडर्स का मतलब। ट्रंप ने शहबाज शरीफ, जिसे हम आतंकी मुल्क का आर्मी का पपेट प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, और दूसरे 150 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों को ट्रंप ने बराबर घोषित कर दिया एक तरह से कि दोनों ग्रेट लीडर्स हैं, ग्रेट नेशन है। हम पाकिस्तान को आतंकी सरगनाओं का सरपरस्ती करने वाला मुल्क मानते हैं, और वो दोनों को बराबर मानते हैं। और हमने बार बार कहा, एक बार भी ट्रंप ने बीते 5 दिनों में एक बार भी पाकिस्तान में आतंकवाद की किसी तरह से निंदा, चेतावनी, नसीहत, कुछ भी नहीं, जिक्र ही नहीं किया। तो ये तो विदेश नीति, दोस्ती, अमेरिका से रिश्ते, बल्कि आज खबर आ रही है कि टर्की से हथियारों की डील हो रही है अमेरिका की, जो टर्की को आप दुश्मन घोषित कर चुके लगभग, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान की मिलिट्री को सपोर्ट किया और ड्रोन सारे टर्की के थे। तो भारत के साथ ये क्या हो रहा है? भाई भारत, अब इसी मामले पर आपकी आखिरी सेंटेंस से लेता हूं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले में टर्की से ज्यादा बड़ा सपोर्ट चीन का है। लेकिन हमारा पूरा जो चीन घोषित दुश्मन है मानते हैं, लेकिन हाँ चलिए, लेकिन चीन का नाम आपका पूरा ये जो प्रचार है नहीं लेगा, टर्की का ले लेगा, किसी और छोटे देश का ले लेगा। लेकिन टर्की भी छोटा देश नहीं, और टर्की में अभी नाटो की बैठक होने जा रही है। टर्की अमेरिकन पाले का एक बहुत बड़ा मोहरा है, जैसे एक जमाने में पाकिस्तान भी था, और इसीलिए उन पुराने मोहरों पर भी अमेरिका अपने हाथ रखे रहता है। वो रिश्ते बने हुए हैं। अभी भी जो पाकिस्तानी सेना है उसका एक बहुत बड़ा ढांचा अमेरिका प्रदत्त है। अब उसमें चीन वगैरह का दाखिला बढ़ गया है, टर्की भी आ गया है, लेकिन अभी भी उनका बहुत बड़ा बेस स्ट्रक्चर अमेरिका से है। और अदरवाइज भी अमेरिका से अब जो भी रिश्ता उनका जिस वजह से भी बना है, और उसमें जो जो खामियां हैं, सबके बावजूद वो चीज वहां चलती है। अमेरिका की बात ऐसे मामलों में वो उनका नेतृत्व तो हमेशा आगे बढ़ के सुनता है, और वो आगे बढ़ के उनके पास जाता भी है। लेकिन वो बात जो आपने दोहराई, जो मैंने शुरू की थी, कि हमारे लिए ये बहुत शर्मनाक है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ साहब को मोदी जी से बराबर समकक्ष माना जाए, बराबर की तुलना दी जाए, बराबर की इज्जत दी जाए, और पाकिस्तान को भारत के बराबर अमेरिका पेश करे, दोनों को एक साथ महान बनाए, दोनों को अपना चेला भी बताए कि मैंने कहा है तो ये करेंगे, तो वहां आके बाहर मीटिंग हो जाएगी, कश्मीर भी मैं सुलझा दूंगा, और फलाना भी, और ये मैंने अभी रोक दिया दोनों को, और ट्रेड भी कराऊंगा। इस तरह के उपदेश को कहा कि कहीं लोगों को बाहर अच्छी जगह डिनर कराओ। अरे मजाक कर रहे हो यार, मतलब मोहल्ले के दादा की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन ट्रंप ऐसे ही है, डिनर कराओ। लेकिन अजीत अंजुम जी, ट्रंप ऐसे ही है, वो ऐसे ही क्रूड फॉर्म में चीजें अपनी पेश करते हैं।
अब आप निगले या थूक दें, आपकी मजबूरी है। और भारत इस समय निगलने को मजबूर है ट्रंप के इन डायट्राइब्स को। ये हमारे आपके सामने स्पष्ट है। इस नई परिस्थिति को भारत को एक मतलब ज्यादा बेहतर होगा कि ईमानदारी से समझे बुझे इसको। अब इस पर कोई लेपन हमारे मीडिया के जरिए करके इसको ढकने की कोशिश संभव नहीं है, और होगी तो वो देश के हित में नहीं होगी। ये मैं इस बारे में कहना चाहता हूं। अच्छा, विदेश नीति की बात की। देखिए, जब भी ऐसी स्थिति तनातनी की हुई, तो विदेश नीति आपकी क्या है, आपके दुनिया के देशों से रिश्ते कैसे हैं, उस हिसाब से अलाइनमेंट होता है। पाकिस्तान जैसा देश जहां आतंकियों के पनाहगाह हैं, सरगना हैं, अमेरिका की मोस्ट वांटेड लिस्ट में, टॉप 10 लिस्ट में जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान में है, और ये सब एस्टेब्लिश फैक्ट है। और भारत पर हमले और 9/11 के हमले और 26/11 के हमले, ओसामा का भी एबटाबाद पाकिस्तान में था, जहां वो मारा गया, जहां अमेरिका ने घुसकर मारा। लेकिन उसके बावजूद अमेरिकी प्रेसिडेंट का पाकिस्तान के साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया, चीन का अलाइन होना, टर्की का पाकिस्तान के साथ आना डंके की चोट पर, अजरबैजान जैसे देश का आ जाना, और भी कुछ देश होंगे। भारत के साथ कौन कौन देश था? भाई 71 में अमेरिका ने अगर 7th फ्लीट भेजने की बात की बंगाल की खाड़ी में, 7वां बेड़ा, तो निक्सन और किसिंजर की मर्जी के बगैर इंदिरा गांधी डटी भी रही और रूस खुलकर साथ था। आज की स्थिति में विश्व गुरु के साथ नहीं, कौन कौन है? इतना ही नहीं था। अमेरिकन 7वां बेड़ा चल पड़ा था और ब्रिटिश नेवी की प्रेजेंस आ गई थी हिंद महासागर में। उसका जवाब दिया था जब बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बियां, रूसी एटॉमिक पनडुब्बियां आ गई। और ये तो बहुत सी किताबों में दर्ज है कि उन पनडुब्बियों ने अपने को सतह पे, पनडुब्बियों का डर अमेरिकी फ्लीट को भी हुआ। यस, जब पनडुब्बियां सतह पे आ गई, उन्होंने बता दिया कि वी आर हियर। तब उसके बाद पता चला कि 7वां बेड़ा समुद्र में वापस हो गया और ब्रिटिश नौसेना जो है वो भी वापस चली गई। तो ये तो था ही। इस बार तो सच्चाई ये है कि मुझे तो पता नहीं लग रहा कि हमारे साथ कौन है दुनिया। हमारे विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बहुत से देशों ने हमको फोन किया, ये किया, लेकिन वो किसी नहीं ले रहे, और हम भी नहीं जान रहे कि कौन हमारे साथ इस समय सचमुच में है। हो सकता है कि पुराने रिश्तों की वजह से रूस अंदर अंदर रहा हो, और चूंकि हमारी पूरी सेना की जो सामग्री है लड़ाई लड़ने की, उसमें उसकी अभी भी बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन वो भी बात बहुत स्पष्ट तरीके से इस बार नहीं आई। तो ये तो हम सच्चाई ये है कि जहां हम 71 में थे, आज 2025 में हम वहां नहीं, और ये हमारी राजनीतिक विफलता है। और उसके बाद हमारे साथ ये मजाक हो रहा है कि ट्रंप साहब बता रहे हैं कि भाई दोनों को मैंने बैठा के सुलह करा दी, मैंने ऐसे ऐसे किया और डिनर खिलाऊंगा और कश्मीर ठीक करूंगा और रोज एक नया बयान लीजिए। और हमारे यहाँ कोशिश हो रही है कि ट्रंप का ये बयान जनता जनार्दन में जो एक छवि बनाई गई है उस पे भारी न पड़ जाए, लोगों तक ये पहुंच न जाए, लोग इसको सच न मान लें। हमारा पूरी कोशिश ये हो रही। अभी भी रियलिटी बाइट नहीं है, ना हमारे मीडिया में है और ना टेलीविजन चैनलों में, ना सरकार में। अभी सिर्फ ये हो रहा है कि डैमेज कंट्रोल कैसे हो जाए। जो ट्रंप के बयानों से पैदा हो रहा है, वो हमारे लोगों में, जो हमारा मतदाता वर्ग अभी भी उस भूल भुलैया का शिकार है कि भारत विश्व गुरु हो गया है और हमने पता नहीं क्या कर लिया है और हम पता नहीं क्या हो गए हैं और हम पता नहीं कैसी तरक्की कर रहे हैं। इस तरह की कल्पनाओं में जो जी रहा है, जिलाया जा रहा है, उसके लिए उसको उसी में रोकने की कोशिश हमारे यहाँ हो रही है, ऐसा ही नजर आता है। एक आखिरी सवाल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व गुरु की हैट पहन ली जब वो बाहर के देशों में कई तरह के समिट में, कई बार ऐसी तस्वीरें आई कि हेड ऑफ स्टेट के साथ जो पिक्चर अपॉर्चुनिटी, जो फोटो आप बोलते हैं, उसमें किसी तस्वीर में मोदी जी आगे दिख गए, और उस पिक्चर को यहाँ इस तरह से नैरेटिव बनाया गया कि सारे देश जितने हैं, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक, फ्रांस से लेकर जर्मनी तक, सबने भारत के नेतृत्व और मोदी जी को विश्वगुरु के तौर पर कबूल किया। इस तरह से यहाँ माहौल चला। लेकिन आज की तारीख में ये मैंने ग्राफिक दिखाया कि कैसे ट्रंप ने तराजू पर भारत पाकिस्तान को, दोनों को बराबर रख लिया। आज की तारीख में चीन जैसा देश खुलकर पाकिस्तान के साथ है, बल्कि चीन का बयान आ गया था सीज फायर के बाद भी और पहले भी, राष्ट्र के नाम संदेश के पहले भी, मोदी जी के पहले, और लगातार चीन कहता रहा कि हम पाकिस्तान की संप्रभुता के लिए पाकिस्तान के साथ हैं।
टर्की का मैंने जिक्र किया, अब सही आपने कहा। अब हो क्या रहा है कि परसों से टर्की के सेब का बाइकॉट है, टर्की में टूरिज्म के नाम पर कि वहां कोई ना जाए, बहिष्कार करें, ये सारी अपील। चीन का नाम नहीं ले रहा है। जो मिलिट्री सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, रेडार का सपोर्ट, जेट का सपोर्ट, कहा जा रहा है कि चाइनीज आर्मी या चाइनीज मिलिट्री पाकिस्तानी पायलट को ट्रेन कर रहे हैं पाकिस्तान में। और ये जो भी 4-5 दिन वार जैसी सिचुएशन थी, तो दरअसल पाकिस्तान के पीछे चीन था और पाकिस्तान अपना वारफेयर चाइना के कंधे पर लड़ रहा था। तो यहां चीन का तो नाम नहीं ले रहे, ऐसी क्या वजह है? वो आप चीन को देखिए, ये भी एक बहुत ही बड़ा मजाक है। आप जानते हैं चीन से लड़ने के लिए हमारा यही राइट विंग, चीन के जो झालर बिकती है वो दिवाली में लगने वाली, झालर का जो ठेला लगाते थे गरीब, उनका ठेला उलट के चीन से लड़ रहे थे। और नतीजा क्या है कि $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ है। चीन और भारत के रिश्ते मोदी जी के कार्यकाल में व्यापारिक तौर पर ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर, भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन। यानी हम एक और झालर वाले ठेले को उलट के चीन से मुकाबला कर रहे थे और टिकटॉक पे बैन करके या 2-3 ऐप पे बैन करके चीन को दुरुस्त कर रहे थे। दुरुस्ती क्या हुई? और व्यापार बढ़ गया चीन के साथ और हम उस पर निर्भर हो गए और $100 बिलियन का रिकॉर्ड डेफिसिट हमारे और चीन के व्यापार में हो गया, जो चीन के पक्ष में पूरी तरह से। तो हम सचमुच में एकदम झूठे विमर्श पर जिंदा है, एकदम झूठे। इस दौर ने यह साबित किया है कि हमें एकदम झूठ पे पाला जा सकता है और ये देश पल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी। लगातार अभी बहुत सारे मुद्दे इस सीज फायर के बाद, ट्रंप के बयान के बाद, और ट्रंप ने जो पीछे 5 दिनों से जो तेवर दिखाए हैं या जिस तरह से बयान दिखाए हैं, बयान दिए हैं, और अब भारत की तरफ से जीरो टैरिफ का बयान दे दिया है, तो इसका मतलब ये अभी लंबा चलने वाला है, बहुत कुछ होना है। तो हम लोग बात करते रहेंगे। देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खुद विश्वगुरु बने तो हैं, खुद कैप अपना पहना है, लेकिन विश्व के कौन से देश इस समय भारत के साथ हैं, ये आज एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक दुनिया के देश भारत पाकिस्तान के बीच में भारत के साथ अलाइन होने की तादाद ज्यादा नहीं होगी, तब तक ये कहना मुश्किल है, ये तय करना मुश्किल है कि सिर्फ हैट पहनने से कोई विश्वगुरु बनता है क्या। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शीतल जी बात करने के लिए। फिर चर्चा हम लोग समय समय पर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और नमस्कार।